अस्सलाम वालेकुम। ये अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं, तो डॉक्टर साहब से हम सवाल करते हैं कि ये इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मुआशी हालात जो हैं, क्योंकि कौम इस वक्त एक नाजुक मराहल से गुज़र रही है, तो इस मुश्किलात का हल क्या है, इससे कैसे निकला जा सकता है और ये हालात पैदा क्यों कर हुए? तो सवाल डॉक्टर साहब से। जी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। इस वक्त जो मुल्क है वो इंतहाई क्रिटिकल सूरत हाल से दो चार है, जी और जो कौम है वो एक जानी कैफियत में मुब्तला है। महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो, जिस तरह कहते हैं ना, पानी सर के ऊपर से गुजर जाना, वो वाले मामलात हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। ये देखिए, चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन अब उसके देखो फॉरेन रिजर्व कितने हैं। फिर जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, फिर दोबारा वो स्टैंड हुआ, और यही मामला जर्मन का है। तबाह हुआ, लेकिन दोनों कौमों ने आपस में, मशरक़ी और मगरबी जर्मनी ने इत्तेहाद किया, फिर बहुत आगे चले गए। इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला है हमारा, वो फॉरेन रिजर्व का है जी कि जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तेज़ी के साथ गिर रहे हैं। जी तो हम $1 अरब के लिए IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, जी बिल्कुल। और वो हमारी नाक से जो है ना, जिस तरह कहते हैं लकीरें निकलवा। निकलवाना, जी वो काम कर रहा है। जी लेकिन ये देखिए, अल्लाह ने हमारे बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास। तो हम वो काम करेंगे जिससे हमारा जो फॉरेन एसेट्स है ना, जो रिजर्व्स हैं हमारे, वो इंक्रीज हो जाए। जी तो वो कैसे हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े गोल्फ क्लब हैं। जी बिल्कुल। जिस तरह ये रेलवे का गोल्फ क्लब लाहौर वाला बहुत बड़ा है, जी आर्मी वालों के गोल्फ क्लब हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। और इसके बाद जो हमारे स्टेडियम्स हैं, नेशनल स्टेडियम्स, लाहौर का जो है कजाफी स्टेडियम, फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम, जी कराची का नेशनल स्टेडियम, जी हर शहर में स्टेडियम्स हैं गवर्नमेंट के। जी तो जो मेरी राय है कि गोल्फ क्लब्स और स्टेडियम्स, इनको सेल कर देना चाहिए। जी और सेल करना चाहिए पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं, ताकि जो इनका जो हमें पैसे हैं ना, वो डॉलर की शक्ल में मिले। जी और वो जो है वो इनको बाद में अपने रेंट पर आगे अपना कारोबार चलाएं। जो जिस तरह ये PSL के मैच हो रहे हैं, तो वो स्टेडियम इनको रेंट पर दें। जी तो ये जो टीमें इतनी कमाई कर रही हैं, तो वो उनको रेंट देकर उनसे स्टेडियम जो है वो रेंट पर लें। इस तरीके से गाफ क्लब इतनी इतनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। और इसके बाद जो गवर्नमेंट की अपनी ज़मीनें हैं, बहुत सारी ज़मीनें वैसे ही पड़ी हुई हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जो ज़रूरी अराजी है वो अपने किसानों को दी जाए लीज पर, उसका प्रॉपर मुआवजा लिया जाए। और जो कारोबारी है, जिस तरह रेलवे की ज़मीन है और बहुत सारी हैं, उनको जो है वो कमर्शियली उनके रेट लगवा कर उनको रेंट पर दिया जाए। 5 साल लीज हो, 10 साल लीज हो। फिर इसके बाद हम, मिसाल है हमारे सामने इंडिया की, उनकी कंपनी थी एयरलाइन, तो उन्होंने उसको प्राइवेटाइज किया। तो पिछले थोड़ी देर पहले उनका बहुत बड़ा मुआहदा जो टाटा ग्रुप ने किया है, $60 बिलियन का जहाज खरीदने के लिए। तो इसी तरीके से हमारी ये देखो स्टील मिल है, बंद पड़ी हुई है, तनख्वाहें देनी पड़ रही हैं गवर्नमेंट को, और उसमें से जो लोग हैं वो लोहा चोरी कर करके फरोख्त कर रहे हैं। तो उसको सेल आउट कर दिया जाए। वो अरबों डॉलर की तो हमारी स्टील मिल रही है। इसके बाद फिर हमारे जो है, ये रेलवे के सारे में जा रहा है, PIA के सारे में जा रहा है, इनको सेल कर दिया जाए। गवर्नमेंट का काम तो नहीं है ये अदारे चलाना। गवर्नमेंट का काम सिर्फ होता है एजुकेशन, इलाज और दफा। ये मेन महकमे होते हैं गवर्नमेंट के, गुड गवर्नमेंट के लिए। तो ये बाकी जो महकमे हैं, इनको सेल आउट करें, ताकि इनका जो है, जो हमारा फॉरेन रिजर्व जो है ना, वो इंक्रीज हो। तो बाकी आपने सवाल पूछा ये हालात ऐसे किसने किए, तो इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। तो जिस तरह कहते हैं ना कि ट्राई टू निप द इविल इन द बड, बुराई को शुरू से ही दबाना चाहिए, लेकिन हमने इसको दबाया नहीं। जो जो आता रहा उसने इसको में इजाफा ही किया है। तो लेकिन अब भी है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम थाम लो और आपस में तफरके में ना पड़ो। तो नेशनल डायलॉग की बहुत ज़रूरत है। जब तक नेशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अमेरिका में बहरान आया है बहुत ज़्यादा, वो भी डिफ़ॉल्ट के करीब था, लेकिन उसकी उनकी
गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठे हैं एक जगह पर, मामला हल किया है, तो वो उसमें से निकल आए हैं। तो हमारी जमातें क्यों नहीं बैठ सकती? बस ये आपस में 10 तो गिरेबान हैं, और जो हमारा नौजवान है वो भी उनसे यही सीख रहा है, गालम गलोच का कल्चर वो सीखा जा रहा है, और अजीब एक हजानी कैफियत पैदा हुई हुई है। तो इससे बचना चाहिए, इससे निकलना चाहिए। फिर इसके बाद 2 साल के लिए मालियाती जो है ना इमरजेंसी, वो नाफिज कर दी जाए। हमारे जो बहुत सारे ऐसे महकमे हैं, ये PSO है जो, और इस तरह के हैं, वहाँ के जो सैलरीज जो है उनके MG वगैरह, वो 40-40 लाख उनकी सैलरीज है। फिर हमारी अदलिया में जो जजेस हजरात हैं, उनकी सैलरी 10-10 लाख से ज़्यादा है। आर्मी वालों की सैलरी बहुत बहुत ज़्यादा है। तो एक फिक्स कर दिया जाए सैलरी जो है वो 3 लाख, जो बहुत MG ग्रुप हैं, तो 3 लाख पर सैलरी को ना 2 साल के लिए फिक्स कर दिया जाए। और जो एग्जेक्टिव अलाउंस है वो सब वक्ती तौर पर ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि मेन मसला गरीब का है। गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा, तो हम इन क्या करेंगे इसको इतनी दिन तनख्वाहें देकर? और जो गवर्नमेंट है वो किफ़ायत शुमारी की पॉलिसी इख्तियार करे। गाड़ी जो है, MNA हो, वज़ीर हो, वज़ीर आज़म हो, कोई हो, 1800 cc के से ज़ायद गाड़ी किसी को अलाउ ना की जाए। और जो सिक्योरिटी है और जो उनका प्रोटोकॉल है उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया जाए। और इसी तरीके से जो हमारा टैक्स का लेवल है, बहुत सारी हम टैक्स कलेक्शन जो है वो नहीं कर रहे। सपोज हमारे प्राइवेट वकला हजरात हैं, डॉक्टर हजरात हैं, इंजीनियर्स हैं, तो उनको 6-6 माह के लिए लाइसेंस दिए जाएं, उनसे टैक्स लिया जाए। वो जो लाइसेंस दिए जाए ना प्रोफेशनल, उनसे वो टैक्स लिया जाए। और लेकिन जो हमारा मसला है ना, कि जो हमारे FBR के और इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं ना, वो खुद जाकर बताते हैं कि आप इस तरीके से टैक्स को बचा सकते हैं। जी। उनसे पैसे लेकर लोगों को वो गाइड करते हैं कि टैक्स किस तरीके से बचाया जाता है। तो उन लोगों को समझाना चाहिए कि जो मुल्क की खातिर जो है ना हमें कुर्बानी देनी है, किस तरीके से कुर्बानी देनी है। फिर जो हमारे ओवरसीज फाउंडेशन है वो काम कर रही है। ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानी है वो बहुत मुहिब वतन है, उनसे अपील की जाए कम से कम 1 करोड़ तो पाकिस्तानी बाहर हैं, कि हर पाकिस्तानी कम से कम $1000 मुल्क को अतिया दे। तो $1 अरब तो यही हो जाएगा अगर आप अपील करें, तो वो भेजेंगे इंशाल्लाह। अपील पर लब्बैक कहेंगे तो वो कलेक्शन की जाए, वो कौमी खजाने में जमा कराया जाए। इसके बाद है कि गवर्नमेंट कोई भी आए, एक ना नेशनल जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो और चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो। एक SOP तय किए जाए कि ये सियासत है, गालम गलोच की सियासत नहीं होनी चाहिए, इसको फॉलो करना है। ये नहीं कि जिसकी गवर्नमेंट आई वो अपोजिशन के बंदे को पकड़े उसको जेल में डाल दो। गवर्नमेंट का काम अवाम की फलाह बहबूद होता है, ये नहीं कि अब पर्चे कटवाने और ये करना वो करना। तो जो है इकोनॉमी, उसमें सभी जमातों को शामिल किया जाए। गवर्नमेंट किसी की भी पार्टी की भी आए, लेकिन जो इकोनॉमी है उसमें हर जमात का एक नुमाइंदा शामिल हो, ताकि वो बाद में किसी को ब्लेम ना करें, ये इसने महंगाई कर दी, इसने महंगाई। अभी महंगाई होनी है, जो हालात है ना, अभी मुआहदा हुआ नहीं IMF के साथ। जब मुआहदा हो जाएगा तो महंगाई का एक तूफान आएगा। तो इसमें जो हमारे अमीर लोग हैं, हमारा है, वो अपने गरीबों का एहसास करें। मिल ऑनर दें, दोपहर का खाना दें अपने वर्कर्स को। अगर वो एक्स्ट्रा काम करवाते हैं उनसे तो उसकी उनको पेमेंट करें, और बोनस की शक्ल में उनकी माली मदद करें। फिर इसके बाद अल्लाह ने हमारे मुल्क को बहुत सारे वसाइल दिए हुए हैं। अगर हम तारीखी एतबार से देखा जाए तो हमारा मुल्क तारीखी मुल्क है। तारीखी इमारत मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लाहौर का तारीखी शहर है। और उसके बाद हम जो है मज़हब उसको इस्तेमाल कर सकते, जिससे हमारी सिख बरादरी है, हिंदू बरादरी है, वो पाकिस्तान में आ सकते हैं, हम उधर जा सकते हैं। जो तिजारत है वो बॉर्डर खोल देने चाहिए, जो मिलकर जो है ना बातचीत के साथ मामला को हल किया जाए पड़ोसियों के साथ। तो जो दहशतगर्दी की लहर है उसमें भी कमी वाक़या होगी, जो बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाए। अगर नहीं हल होते तो फिर पूरी हुकूमत के साथ उनके साथ निपटा जाए। तो हमारे मुल्क में एक जो दूसरा कल्चर है, हमारे मुल्क में होटल बहुत कम है, इसको हम रवाज दे सकते हैं। होटल जो है वो, होटल इंडस्ट्री से बहुत सा रुपया कमाया जा सकता है। फिर हमारे साहरी इलाके हैं, कराची का इलाका है, ग्वादर का इलाका है, तो
दुबई से बढ़कर हैं। तो अगर हम दावत दें बैरून मुल्क में जो रहते हैं लोग, ये आए इधर सरमायाकारी करें, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देख लो, वो लोग ये तामीरात के जरिए बहुत आगे निकल गए हैं। तो संत को जो है, जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हमारी है ना, इसको प्रमोट किया जाए, जो तामीराती सनत है इसको प्रमोट किया जाए ताकि लोगों को रोज़गार मिले। और इसके साथ कम अज़ कम 40 से 42 जो है ना संतें वो वाबस्ता होती हैं। तो इसके बाद जो हमारे लोग हैं, खाम खा की उन्होंने जो शुरू की हुई है शादी ब्याह पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर देना। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, जितनी आपकी पहुंच है उतने आप जो है खर्चात कर लें। शादियाँ हैं, दूसरी तकरीबात हैं, अब तो लोग जो है जब फौतगी होती है उस पर बहुत सारा खर्च कर देते हैं। इस्लाम जो है वो महीना रबी का दीन है। कोशिश करें कि सिंपली जो आपने शादियां करनी है, दूसरे काम है, जितना आपके पास है, जितनी पहुंच है। एक तो हमारा ये है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों ने क्या कहना, कुछ भी नहीं कहना। ये तो आपके अंदर की अपनी सोच है ना, लोग कुछ नहीं कहते। जितने आपके वसाइल हैं, जितने, एक साहबी ने पूछा नबी वसल्लम से कि अल्लाह के प्यारे नबी मैं अमीर बनना चाहता हूँ, वसल्लम फरमाया कनात इख्तियार करो। तो कंटेंटमेंट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। जितनी आप कनात पसंद इख्तियार करेंगे तो आपके घर में बरकत होगी। और दूसरा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, जितना भी आपको अल्लाह ने दिया है अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। और दूसरे, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, इज्तिमाई तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह के प्यारों का वास्ता देकर, अहले बैत का वास्ता देकर, अल्लाह के महबूब का वास्ता देकर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निकाल देंगे। बहुत शुक्रिया।